मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज हम लोग बात करेंगे नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी राहु होता है और राशि बुध होता है। और यह एक ऐसा नक्षत्र है कि राहु जिसको कहा जाता है कि बड़ा खराब ग्रह है, लेकिन अगर इसको आदमी, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, राहु के विषय में इसका क्षेत्र इतना बड़ा है राहु का। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ये मिथुन राशि बनती है, छठा नक्षत्र है और 60 से लेके 90 अंश तक विस्तार है इसका। और राहु को पितामह का भी दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है अगर बाबा आपके खुश रहें और बाबा के लिए आपने जो अगर कुछ अच्छा किया है तो राहु आपको परेशान नहीं करता है। अब ये कि जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य कर्म वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन तब भी अगर आदमी इनको ठीक रखे राहु को, तो इसका क्षेत्र अभी हम बताएंगे बहुत विस्तृत है। देखिए, राहु का रुद्रा, मिथुन राशि, नक्षत्र स्वामी राहु, नाड़ी अंत्य होती है, योनि श्वान है, गण मनुष्य है और नामाक्षर कु घ अंगा छ। और ये जो नक्षत्र आप देखिए, जो कु घ अंगा छा देख रहे हैं, ये 4 चरण होते। एक नक्षत्र का जो है विस्तार 13 अंश 20 कला और एक राशि 9 नक्षत्र को जोड़ के बनती है, मतलब 9 नामाक्षर आते हैं उसमें। तो ये कु घ अंगा छा जो बताया, तो देखिए पहला 2 मतलब मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर के 2-10 तक है, मतलब 10 अंश तक एक चरण। और फिर दूसरा चरण आता है 2-10 से लेकर के 2-13-20 तक दूसरा चरण, मतलब एक का विस्तार 3 अंश 20 कला हो जाता है। और फिर तीसरा चरण का, तो ये देखिए राहु के नक्षत्र के विषय में जो है बात हो रही है हम लोगों की। ये आर्द्रा नक्षत्र जिसका स्वामी रुद्रा और राहु का विस्तार बहुत बड़ा है। अगर इसको, और इसकी दशा 18 साल की होती है। अगर खराब है तो आदमी के लिए बहुत जो है समस्या पैदा होती, बहुत कठोर संकट में डाल देता है। और अच्छा है तो आदमी को जो है बहुत अच्छी स्थितियों में पहुंचा देता है। लेकिन इसके बाद अच्छा और खराब, अब जैसे देखिए राहु 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, जैसे इसमें आर्द्रा है, इसी तरह से स्वाति नक्षत्र का भी स्वामी होता है जिसके पवन है, इसके स्वामी रुद्रा है। और रुद्रा का मतलब हो गया अग्नि। और अगर आदमी अपने को एक अच्छी ऊर्जाओं के साथ बनाए तो बहुत अच्छा जो है इसको कहा जाए तो, क्योंकि बुद्ध है, बुद्धि विवेक, ये दोनों तरफ ले जा सकता है। अगर आदमी सही दिशाओं में जा रहा है तो बहुत आगे बढ़ा देगा, और अगर खराब दिशाओं में जा रहा है तो बहुत कष्ट में डाल देगा। और राहु नक्षत्र तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान करवाता है। और कहा जाए तो पितरों से भी बहुत इसकी अच्छी कनेक्टिविटी होती है। बाबा का कारक होता है पितामह। तो राहु के विषय में हम आपको एक एक डिटेल
और इस नक्षत्र से रोग क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। चलिए अब आर्द्रा नक्षत्र पे आते हैं हम। पहले तो राहु के विषय में ही बता दें, यह भी एक अत्यंत क्रूर ग्रह माना गया है। यह प्रबल पराक्रमी, इसका रंग धूमें के समान धूम्र है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है। इसके द्वारा पितामह का विचार किया जाता है। जिसकी कुंडली में यह प्रबल होता है उसे निहाल मालामाल कर देता है, और जिस पर इसकी अशुभ छाया पड़ती है, तो छाया ग्रह इसको कहा ही गया है, उसे यह दर दर का भिखारी बना देता है। यह अत्यंत तेजस्वी कहा जाता है। राहु जो है हाथ पैर तुड़वा देता है, आदमी को जो है तमाम संकटों में डाल देता है। लेकिन अगर इसको पहले से आप जो है ठीक रखें, जैसे कहा जाता है इसके मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, हवन है, तो ये बहुत अच्छा भी कार्य करता है। सन के समक्ष यह छोटा है, क्योंकि यह सन के तरह से जो है कहा जाता है ये ग्रह है। यह ग्रह अधिक प्रबल होने पर व्यक्ति को विक्षिप्त पागल बना देता है। मतलब बुद्धि, क्योंकि राहु के पास केवल सिर होता है तो विक्षिप्तता आ जाती है। आदमी जो है तमाम इधर उधर अपने दिमाग को दौड़ाता रहता है, और इसके खराब प्रभाव से व्यक्ति चोर, उचक्का, डाकू, हत्यारा बन जाता है। यह व्यक्ति को एक स्थान पर टिकने नहीं देता है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है माना गया है। और यह जो है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति इसके शत्रु भाव होते हैं। यह भयानक बदनामी करने वाला शैतान ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए राहु को इसका प्रभाव जो है गला, कंधे और बाहु और मछलियाँ, और रोग इसके देखिए क्या क्या होते हैं। गले का सूजन, कनपीड़ा, गलसूआ, कर्णमूल, अस्थमा, ग्रास नलिका विकार, शुष्क खांसी रोग, रोहिणी, कान में मवाद, मतिभ्रम, जड़ता, कर्ण रोग होता है। और इसकी मस्तिष्क संरचना देखिए, प्रखर मस्तिष्क, पूर्वानुमान लगाने में समर्थ, पूर्वाभास पाने वाला, निष्कपट परंतु आलोचक, साहित्य के क्षेत्र में असफल, अध्ययन काल में बाधाओं का शिकार, अच्छा चरित्र, पाठक, स्तोत्रपूर्ण, खोजी मस्तिष्क। देखिए ये इंटेलिजेंस में काम बड़ा अच्छा करता है। मिलावटी, बंधन कार्य करने वाला, चोरी करने वाला, झूठा, क्रूर मस्तिष्क, कला अथवा कारीगरी में प्रवीण, बेताल, पिशाच, तांत्रिक, वशीकरण करने वाला, साधारण चारे अथवा भसा के व्यापार से लाभ, विश्वासघाती, अभिचारी, जादूगर, ओझा, कृतज्ञ, निंदनीय कार्य करने वाला, अपराध विज्ञान विशेषज्ञ, अपराधी प्रवृत्ति का, साहसिक कार्यों को करने में सफल, मध्यावस्था में अत्यंत कष्ट भोगने वाला होता है। इसके देखिए व्यवसाय, सबसे अच्छी चीज़ ये व्यवसाय के विषय में बताते हैं। विक्रीकर्ता, पुस्तक विक्रेता, भंडारी, डाक तार कर्मचारी, संचार अथवा यातायात विभाग, अणु ऊर्जा शक्ति, एरियल रेडियो, विज्ञापन, प्रचार, लेखन कार्य, अनुसंधान, विज्ञान, खुदाई कार्य, दवा विक्रेता, मदिरा उद्योग अथवा मदिरा का कारोबार करने वाला, जाली अथवा बुनाई का कार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, सार्वजनिक नियुक्ति कार्य, सिनेमा, फोटोग्राफी, रात्रिचर, महाजन, सेठ, सूदखोर, यात्री, सहजनी अथवा चोरों द्वारा पीड़ित, टूरिस्ट गाइड,
और इसकी विशेषता देखिए। यह नक्षत्र भाग बाज अथवा संतानोत्पादन में कमजोर माना जाता है। इस नक्षत्र क्षेत्र में पैदा हुआ अधिकांश जातक कमजोर अथवा अल्प वीर्य वाले एवं शीघ्र पतन के रोगी होते हैं। गणित, सांख्यिकी तथा डायनामिक्स एवं ग्रेविवेशन आदि विभागों में अधिक सफल होते हैं। वाणिज्य शास्त्र एवं अर्थ तकनीकी कार्य अथवा भ्रमणशील कार्य में अधिक अर्थ प्राप्ति होती है। बुध की राशि एवं राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ अधिकांश जातक मधुर भाषी, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, वैद्य अथवा मंत्र शक्ति के ज्ञाता, स्वच्छ हृदयगत कार्यों पर चिंता करने वाले, दुर्बल हृदय, अस्वस्थ शरीर के, नशीली वस्तुओं के सेवन करता, धूम्रपान एवं तंबाकू आदि के सेवी, साधारण आर्थिक स्थिति युक्त अपमानजनक कार्य करने वाले, अदूरदर्शी कुटुंबियों से कलह करने वाले, ओछा तथा घुमक्कड़ जीवन बिताने वाले और घमंडी आचरण के होते हैं। बाहरी शान शौकत की ये जातक विशेष प्रतिष्ठा करते हैं। जबकि बुध अथवा राहु इस नक्षत्र भाग से गुजरते हैं, जातक अपनी दशा अथवा महादशा के अनुसार उपरोक्त ग्रहों के भावानुसार फल प्राप्त करता है। इस नक्षत्र के जातकों को सूर्य के इस नक्षत्र में भ्रमण करने के दिनों जीवन में विशेष उपलब्धि एवं प्रेरणा प्राप्ति होती है। सूर्य लगभग आषाढ़ मास के 20 दिन तक इस नक्षत्र में होता है। इस नक्षत्र पर भ्रमण करते समय ही मकर रेखीय भूभाग तथा मानसून प्रदेशों में प्रथम वर्षा के लक्षण प्रकट होते हैं। सूर्य के विकरणीय प्रभाव आर्द्रा जातकों पर साधारण स्तर के माने जाते हैं। चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए इस नक्षत्र पर रहता है। तो देखिए, ये हमने जो है जो आर्द्रा नक्षत्र का है और राहु को अगर आप ठीक से मजबूत कर ले जाएं तो यह बहुत फल देने वाला होता है। अब देखिए, राहु जो है इंटेलिजेंस, आजकल जो कंप्यूटर, डिजिटल ठगी और राहु का ही प्रभाव है। देखिए, डिजिटल और साइबर क्राइम वाले दोनों सक्सेस हैं। मतलब डिजिटल अपना काम कर रहा है और साइबर क्राइम वाले अपना काम कर रहे हैं, और इस पर सरकार की कोई अंकुश लग भी नहीं पा रहा है। किस तरह से लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। उसी तरह से देखिए, राहु नशे की चीज़ों का या मेडिसिन के चीज़ों का, नशीले पदार्थों का भी राहु जो है कहा जाता उसमें भी काम करता है। और मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन भी ज़्यादातर जो है कहा जाता है जहर, और अगर आदमी के शरीर में कैंसर वैंसर का भी जो है अगर राहु खराब है तो उसमें भी अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही तो वो बड़ा, क्योंकि जहरीला फोड़ा वोड़ा कहा जाता, जहरबाद, पहले इसको कैंसर को जहरबाद ही कहा जाता था। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं कि राहु के कार्य क्षेत्र में आते हैं। और अगर ये रुद्रा है तो इसमें खुफिया, क्योंकि मस्तिष्क राहु के पास में बहुत, और इसको जितना अच्छा आदि मस्तिष्क का उपयोग कर ले जाए, और विस्तार राहु बहुत जल्दी देता है। लेकिन जब उसको आदमी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं कि बहुत थोड़े समय में इतना अच्छा वो ग्रोथ करते, इतना अच्छा नाम कमा लेते हैं। अब मान लीजिए आजकल 7 किलोमीटर का काम चल रहा है, इसमें राहु का जो है कोई न कोई ऐसा निकलता है कि कोई चीज़ बना दिया, उसका जो है नाम इतना हो जाता है। राजनीति में देखिए राहु का बड़ा रोल होता है।
क्योंकि बहुत खोजी मस्तिष्क के होते हैं। और ये राहु का काम है कि छिद्र को देखना, और उसी तरह से विरक्ति, तत्वज्ञानी। जैसे अगर राहु देखिए तालमेल में, जैसे कहा जाता है ना कि सेपरेशन करा देता है। विवाह हुआ के सप्तम भाव में राहु अगर बैठा है तो शायद वैवाहिक संबंध को खराब कर, विवाह में देरी करा या तेतर भी अलगाव तलाक करा देता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे रखा, इस पर विचार करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये इतना बड़ा इसका विस्तृत राहु का क्षेत्र है। और इस कलयुग में, कलयुग का बड़ा प्रभावी है, और इसको ठीक रखना भी चाहिए लोगों को। इसको ठीक रखने के बहुत से उपाय हैं। मंत्रों का जाप है, स्तोत्र पाठ है, कवच पाठ है, और दुर्गा सप्तशती। इससे जो है राहु आदमी को मजबूती देता है, सफलता देता है। और आजकल तो जितने आप देखिए मेडिकल क्षेत्र हो गया, उसमें राहु का प्रभाव है, या कंप्यूटर है, इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है, राजनीति है, तो राहु का तो क्षेत्र विस्तृत है। इसलिए आदमी को राहु को ठीक रख करके हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे इसको, और उसी तरह से स्वाति के पवन है, मतलब हवा, और सदभिखा के जो है कुंभ राशि हो रही, राशि शनि होते हैं, और नक्षत्रेश सदभिखा के जो है वरुण है, मतलब राहु है, राहु के और सदभिखा नक्षत्र के वरुण है, पानी। मतलब आप देखिए राहु कितना, आग, हवा, पानी, अगर इसको शुद्ध रखिए तो राहु आपको काफ़ी आगे बढ़ाता रहेगा। अब कहा जाता है कि पितृ अगर आपके नाखुश हैं तो राहु बड़ा आपको परेशान भी कर देगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप राहु को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रहों का प्रभाव होता है कि जन्म जन्मांतर के पापपूर्ण कर्म ही हम लोगों को भोग कराते हैं। और आपने अगर कुछ इस तरह से लोग, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा पद मिला, राजनीति में ही कोई अच्छा पद मिल गया आपको, और उसका दुरुपयोग किया और शापित हुए उससे लोग, तो आपको जन्म जन्मांतर किसी भी आपको कष्ट देगा राहु। उसी तरह से मान लीजिए आप नशे का काम कर रहे हैं, अब उसमें नशे में लोगों का घर बर्बाद होता है और दूषित होता है, शापित होता है, तो आपको कष्ट जन्म जन्मांतर में देता है। खुफिया विभाग में है, इंटेलिजेंस में, डिजिटल में है, इसमें भी अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, जैसे दूर छोड़ दीजिए, ये साइबर क्राइम वालों को ले लीजिए, पता नहीं कितने कैसे कैसे लोगों को कैसे धन कमाता है, किस तरह से इकट्ठा करता है, उसका जो है करोड़ों रुपया चला जाता है। और वो अगर मान लीजिए बहुत कष्ट में चला गया, शापित हुआ, तो इन लोगों को वो आशीर्वाद तो देगा नहीं। और ये अज्ञानता ही होती है कि किसी तरह से ठगी करके, और राहु ठगी भी बना देता है, और ये ठग का ही सारा मामला है। चलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे हम जो है अपना विराम करते हैं, और फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम नक्षत्रों के विषय में आपको दूसरे बताते रहेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, हम उसके विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि सभी नक्षत्र अपने अपने जगह में पावरफुल हैं। और अगर आपको कुंडली दिखाना है तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, 99 35 25 92 60, 790 592 45 19 पे संपर्क करें। और कोई अगर आपको ग्रह दोष या राहु जैसे ग्रहों की शांति या नक्षत्र का शांति कराना है तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान के लिए भी। धन्यवाद।